आज हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव माइनस और प्लस आवेश से मिलकर के बना हुआ एक निकाय होता है, जैसा कि हमने पीछे के लेक्चर में भी ये पढ़ा है। ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव हो गया और इन दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो दूरी बहुत छोटी सी होती है। मैं यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव दोबारा से बनाता हूँ। ये माइनस का आवेश है और यहाँ पर ये प्लस का आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम 2a से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये मध्य बिंदु लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ये a, तो इधर की दूरी भी a होगी क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अब हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हम 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में चले जाए, इधर कहीं भी ऐसे हम इसके अनुदिश में एक लाइन बना देंगे और इस लाइन पर हमको विद्युत विभव कहीं पर भी ज्ञात करना रहेगा, तब वो स्थिति हमारी अक्षीय स्थिति कहलाती है। उसको हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरीक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे, यानी कि इसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ हमें एक लाइन बनानी है और ये लाइन ऊपर तक कहीं तक भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। इसी लाइन पर हमको एक बिंदु सेलेक्ट कर लेना है। इस बिंदु का नाम मैं रख देता हूं P। तो इस बिंदु P पर मुझको विद्युत विभव बताना है कि ये विद्युत द्विध्रुव इस बिंदु P पर कितना विभव बना रहा है। ठीक है, तो इसकी दूरी हम मान करके चलते हैं कि मान लीजिए ये बिंदु P इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है। ठीक है, अब हम अपना आर्टिकल शुरू करते हैं। हम बच्चों ये जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर जो विभव होता है उसका फॉर्मूला ये है 1/4πε0 Q अपॉन दूरी। R मीन्स दूरी। तो इसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना हुआ है और इस वाले बिंदु पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मैं देखूंगा कि ये बिंदु आवेश इस बिंदु P से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है मैं यहाँ पर पाइथागोरस पर में यूज कर करके बता सकता हूँ कि ये √r² प्लस a² की दूरी पर है। पाइथागोरस पर में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, वहां से हम इसको ज्ञात कर करके बता सकते हैं। सेम ऐसे ही ये वाला आवेश इस बिंदु P से ये भी कितनी दूरी पर होगा, तो ये होगा आपका सेम दूरी पर r² प्लस a²। इसकी दूरी भी इतनी ही रहेगी। तो हमने पता कर लिया है कि बिंदु P दोनों बिंदु आवेशों से कितनी दूरी पर है, बराबर बराबर दूरी पर है। अब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे और इस बिंदु P पर पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला बना देंगे। लो जी, तो सबसे पहले प्लस आवेश के कारण मैं देखता हूं कि यहाँ पर कितना विभव बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण विद्युत विभव ये होगा आपका 1/4πε0। बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। R का मतलब कि ये आवेश कितनी दूर है। तो हम ये देख रहे हैं ये आवेश बिंदु P से कितनी दूर है, ये है आपका r² प्लस a²। तो यहाँ पर लिख देंगे √r² प्लस a²। तो ये तो बिंदु प्लस Q आवेश के कारण विभव आ गया, यहाँ पर V प्लस का आ गया। अब ऐसे ही माइनस का देख लीजिए, माइनस का कितना है। इसी प्रकार माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन दूरी। कितना दूर है ये आपका इतना दूर है, तो इस दूरी को यहाँ पर लिख देंगे हम r² प्लस a²। अब बच्चों माइनस के कारण विभव माइनस का होता है और प्लस के कारण विभव प्लस का होता है। अब हमें बिंदु P पर नेट विभव बताना है कि इस पर कुल विभव कितना है। तो कुछ नहीं करना, इसका विभव और इसका विभव, एक प्लस का आया है एक माइनस का, इन दोनों को आप जोड़ देंगे। तो दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो बिंदु P पर नेट विभव हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर नेट विभव, नेट विभव ये होगा आपका V = प्लस आवेश के कारण और माइनस आवेश के कारण, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। अब यहाँ पर हम आपने पीछे फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि ये विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर
बिंदु पे पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, तो वहाँ पर हमने ना ऐसे वेक्टर बनाए थे, इस तरीके से वेक्टर बनाए थे कि ये वैद्युत क्षेत्र प्लस का इस दिशा में है, माइनस का इस दिशा में है, कुछ इस तरीके से किया था हमने। तो उसके दो घटक बनाए के ई कोस थीटा, ई माइनस कोस थीटा। वहाँ पर हमने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसमें दिशा को ध्यान में रखते हुए तब उसको जोड़ा जाता है। यहाँ पर विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही ऐड कर दोगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमको नेट विभव आपको मिलेगा V इज इक्वल टू, ये प्लस का ये रहा, तो ये लिखेंगे हम 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और माइनस के कारण कितना है, माइनस के कारण भी उतना ही है, ये माइनस का है लेकिन, तो ये माइनस का होगा तो माइनस यहाँ लगा देंगे 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप जीरो लिखोगे बराबर, क्यों, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों आपस में घट रहे हैं, तो कितना विभव आएगा, जीरो। तो अब आपसे ये ध्यान रखोगे कि विद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है, परिणामी विद्युत विभव होता है, वह जीरो होता है, लेकिन अक्षीय स्थिति में जीरो नहीं होता। ये हमारा आर्टिकल पूरा हो जाता है। बहुत आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षीय स्थिति में कितना विभव होता है, तो उसका आंसर होगा जीरो। ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।